आदाब नाज़रीन, खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों से, जहां पर आइंदा माली साल के लिए बजट का ऐलान कर दिया गया है मरकजी सरकार की तरफ से, जहां पर 108 करोड़ रुपए जो कि जम्मू कश्मीर के लिए इस बार मुख्तस किए गए हैं, जिनमें से अखराजात के लिए 39,817 और जो महसूलात के अखराजात हैं, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसके लिए 68,804 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से मुख्तस किए गए। और मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने जहां पर लोकसभा में 2021 और 22 के लिए जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए 1,08,621 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है लोकसभा के अंदर। और बजट दस्तावेजात के मुताबिक खासतौर से जो तवज्जो सरकार की मरकूज है इस बार, वो गुड गवर्नेंस पर है, लोगों की मुआशी और इक्तसादी तरक्की, बेहतर सूरत हाल रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और रोजगार फराहम करने पर सरकार ने इस बार फोकस किया है। और साथ ही अगले माली साल के लिए कुल बजट का तखमीना जो है 1,08,621 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनमें अखराजात के लिए 39,817 और महसूलात के अखराजात के लिए 68,804 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि मुख्तस बजट का 37% हिस्सा तरक्याती और बुनियादी ढांचे के मंसूबों पर खर्च होगा, जिस पर सरकार की तरफ से सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। इस बीच बजट में जहां पर इस बार सरकार की तरफ से कई बड़े और अहम ऐलानात किए गए हैं, इनमें पहली बार हुकूमत ने जिला तरक्याती काउंसिल और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स के जो चेयरपर्सन हैं, जो बीडीसीज हैं और डीडीसीज हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से बड़े ऐलान किए गए हैं, जिनमें जिला तरक्याती काउंसिलों के लिए तरक्याती फंड्स मुख्तस किए गए हैं। सरकार की तरफ से पहली बार यह फैसला किया गया है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक बजट में जहां पर डीडीसीज के लिए 200 करोड़ रुपए रखे गए हैं, इसका मतलब यह है कि 2021 और 22 में हर डीडीसी को 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। सरकार का इस बार का जो तखमीना है वो सबसे ज्यादा जो है तरक्याती मंसूबों पर और मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। इस तरीके से जहां पर डीडीसीज को, यानी एक डीडीसी को 10 करोड़ रुपए 2021-22 के लिए मिलेंगे, इसी तरीके से 285 ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिलों के लिए 71.25 करोड़ रुपए बतौर तरक्याती फंड तजवीज किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि हर बीडीसी को तरक्की के तौर पर 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। हुकूमत ने 2021 और 22 में डीडीसीज और बीडीसीज दफातर के कयाम के लिए 30 करोड़ रुपए खर्च करने की तजवीज भी पेश की है। देही और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जहां पर पीआरआरआई और यूएलबी के लिए लगभग 1313 करोड़ रुपए की फराहमी की गई है। सरकार का यह इस बार बड़ा ऐलान है। इसके अलावा बजट में जीएसटी ने जो क्लियरेंस थी, इसकी बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए की फराहमी की गई है। मिशन यूथ प्रोग्राम के लिए सरकार ने लगभग 200 करोड़ रुपए इस बार मुख्तस रखे हैं। और इसके अलावा हुकूमत ने जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड के सरमाए के लिए 800 करोड़ रुपए की बजट की फराहमी को भी यकीनी बनाया है। वहीं सरकार की तरफ से जो इस बार के बजट में, चूंकि पिछले साल का बजट 1 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन इस बार 108 करोड़ रुपए सरकार की जानिब से मुख्तस किए गए हैं। बजट में जो ERIF सड़कों के लिए 300 करोड़ रुपए देने का इस बार सरकार ने ऐलान किया है। PMJSY सड़कों के लिए 1500 करोड़ रुपए और नाबार्ड स्कीम के लिए 500 करोड़, जबकि मुगल शाहरा की बहाली के लिए 28 करोड़ रुपए सरकार ने इस बार मुख्तस रखने की तजवीज दी है। और साथ ही जो बजट दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक कोविड-19 वबा की वजह से मेडिकल ऑक्सीजन की जो इजाफी जरूरत पड़ी थी बड़े अस्पतालों के अंदर, उससे निपटने के लिए तमाम मेडिकल कॉलेजों के अंदर इनसे जो मुंसलिक अस्पताल हैं, जिला अस्पताल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं या ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं, इनके कयाम के लिए 227.73 करोड़ रुपए सरकार ने मुख्तस किए हैं। इसके अलावा दूसरे अहम ऐलानात के मुताबिक सेहत के, हेल्थ के शोबे में सरकार की तरफ से श्रीनगर और जम्मू में 120 करोड़ रुपए की लागत से कैंसर इंस्टीट्यूट का कयाम अमल में लाया जाएगा। यह सरकार ने इस बार नई एक जो पहल की है, इस मंसूबे के तहत सरकार की तरफ से जो सेहत का निजाम है उसको बेहतर बनाने के लिए 120 करोड़ रुपए की लागत कैंसर इंस्टीट्यूट पर आएगी। बजट दस्तावेजात में भी कहा गया है कि 46.27 करोड़ रुपए की लागत से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के मसावी तादाद में 723 ICT लैब्स कायम किए जाएंगे। यानी तालीमी निजाम में मजीद बेहतरी लाने के लिए सरकार की तरफ से तकनीकी बुनियादों पर भी पैसा खर्च करने के लिए 46.27 करोड़ रुपए की लागत से सेकेंडरी स्कूल्स हो या सीनियर सेकेंडरी यानी हायर सेकेंडरी लेवल तक स्कूलों के मसावी तादाद में इजाफा करने के लिए 723 ICT लैब्स कायम किए जाएंगे। यह सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। इसके अलावा सरकार ने मॉडल स्कूलों की तामीर के लिए इस बार या क्लासरूम्स जो बनाने
हैं उसके लिए भी साफ कहा है कि 2021-22 के दौरान 245 काम मुकम्मल होंगे, जिनमें मॉडल स्कूलों की तामीर, इजाफी क्लासरूम्स, रिहायशी सहूलियात, स्मार्ट क्लासेस रूम्स वगैरह शामिल है। इसके लिए सरकार 245 काम इस बार मुकम्मल करने जा रही है और सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूलों के लिए जहां पर मसावी तादाद में इजाफा करने के लिए जो आईसीटी लैब्स का कयाम भी अमल में लाया जाएगा, इसके लिए 400 कुल मिलाकर 46.27 करोड़ रुपए सरकार इस बार खर्च करेगी। साल 2021 और 22 के दौरान यूनियन टेरिटरी में नए सनती स्टेटस जो इस बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत काम होगा, सनती स्टेटस की तरक्की के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए की फराहमी इस बार की है। हालांकि कुछ शोबाजात है जो सरकार के इस फैसले से कुछ नाराज भी नजर आते हैं। उनका यह मानना है कि सरकारी मुराद जो है वो इस बार जरूर कम रखी गई है कुछ शोबों के लिए, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के लिए, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में सरकार का फोकस बीडीसीज पर, डीडीसीज पर यानी पंचायती इदारों को मजबूत बनाने के लिए सरकार का जो वादा था उसके तहत सरकार का मानना है कि वो काम इस बार कर रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद मुस्तहकम बनाया जाए, इसके लिए मजीद रकूमात खर्च की जाएंगी, इस पर सरकार का फोकस है। इसके अलावा सयाहत, टूरिज्म के साथ साथ सेहत, तालीम और जो सड़कों की और कौमी शाहराहों की जो बात है उसकी तरक्की के लिए, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने इस बार ज्यादा रकूमात खर्च करने की बात कही है। 300 करोड़ रुपए जो सड़कों पर होंगी, जो ERIF सड़कों के लिए 300 करोड़ रुपए, PMGSY के तहत जो सड़कें बनेगी 1500 करोड़ रुपए उनके लिए, नाबार्ड स्कीम के तहत जो सड़कें बनेगी 500 करोड़ रुपए उनके लिए सरकार ने इस बार मुख्तस किए हैं, जबकि मुगल रोड की बहाली के लिए 28 करोड़ रुपए मुख्तस रखने की सरकार ने इस बार के बजट में तजवीज दी है। बढ़ते हैं आगे। बात मरकजी वजारत दाखिला की। एक और तहरीरी जवाब ऐवान के अंदर सामने आया और जम्मू कश्मीर के हालात पर गुज़श्ता दिनों जहां सरकार की तरफ से जो तहरीरी जवाब रखा गया था जिसमें मिलिटेंसी के वाक़यात कम हुए हैं, ये बात जरूर कही गई थी, लेकिन इस बार मरकजी वजारत दाखिला ने कहा कि पिछले 3 बरसों में जम्मू कश्मीर में शिद्दत पसंदाना वाक़यात में जो खतरा था उसमें कमी आई है। वाकयात में इजाफा हुआ था गुज़श्ता कुछ बरसों के दौरान, लेकिन 3 सालों में इसमें कमी आई है। लेकिन सरहद पार से गोलाबारी के वाकयात में अचानक इजाफा देखा गया है और मरकजी वजारत दाखिला में वज़ीर ममलिकत जी किशन रेड्डी ने जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अंदर तहरीरी जवाब रखा है उसमें कहा है कि 3 बरसों में जम्मू कश्मीर में तशद्दुद आमेज वाकयात में खातिर कमी देखी गई है, लेकिन शेलिंग के वाकयात में सरहदी गोलाबारी में अचानक और गैर मुतवक्का तौर पर इजाफा हुआ है। रेड्डी के मुताबिक 2018 में 614 ऐसे वाकयात रोनमा हुए जो इस साल 2020 में कम होकर 244 रह गए। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 2018 में 39 शहरी मारे गए थे, 2020 में यह तादाद 37 पर पहुंची थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जहां तक हलाकतों का सवाल है, 2018 में 91 थी, 2020 में 62 फौजी एहलकारों या सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो जाँ बहक हुए। साथ ही पाकिस्तान की तरफ से 2018 में शेलिंग के 2140 वाकयात पेश आए जो 2020 में 5133 तक पहुंच गए, जो इस बार साल 2020 में इजाफा देखा गया। 3 बरसों के मुकाबले ये इस बार सबसे ज्यादा आदादोशुमार है। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने न सिर्फ मुल्क के बड़े इदारों में वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को कामयाबी के साथ अंजाम दिया है, बल्कि मुख्तलिफ ममालिक में वैक्सीन भेजकर दुनिया को इंसानियत का भी एक वाज़ेह पैगाम दिया है। वाज़ेह है कि भारत ने अब तक तकरीबन 67 ममालिक में वैक्सीन भेजी है। India could meet the spiking requirement for hydroxychloroquine and paracetamol and other relevant drugs across the world. In fact, we supplied 150 nations with medicines, 82 of them as grants from India. As our production of masks, PPEs and diagnostic kits grew, we made them available to other nations as well. This generous approach, so characteristic of our culture, was also extended to the Vande Bharat mission. Starting from Wuhan, we brought back nationals of other countries while looking after our own. So, the House would therefore appreciate that as we contemplated the prospect of vaccination against COVID-19, a similar approach was natural. Our domestic vaccination program started in January 2021, and within a few days we also started with our immediate neighbors.
The basis for doing so was the assurance that the Prime Minister gave in his virtual address to the UN General Assembly in September 2020. On that occasion, he declared that India's vaccine production and delivery capacity will be used to help all humanity in fighting this crisis. We also offer to enhance cold chain and storage capacities for the delivery of vaccines. This approach is not only in keeping with our age-old tradition of Vasudhaiva Kutumbakam, as I have noted earlier, it is also the contemporary. इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने अपनी 30वीं सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें कई अहम इंकशाफात किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सन 1990 से नवंबर 2020 तक दुनिया भर में 2658 सहाफियों का कत्ल हुआ। मारे गए सहाफियों में से 50% का कत्ल जंग और तशद्दुद से मुतासरा ममालिक में हुआ है। इस बीच इराक पूरी दुनिया में सहाफियों के लिए सबसे खतरनाक मुल्क साबित हुआ, जहां इराक में ही 339 सहाफियों का कत्ल हुआ है। इराक के बाद मैक्सिको में 175, फिलीपीन में 159, पाकिस्तान में 138, भारत में 116, रूस में 110, अल्जीरिया में 106, सीरिया में 96, सोमालिया में 93 और अफगानिस्तान में 93 सहाफी हलाक किए गए। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की इस रिपोर्ट में इस 30 साल अरसे के दौरान 2006 और 2007 सहाफियों के लिए सबसे खतरनाक साल रहा, जहां पर 2006 में 155, 2007 में 135 सहाफी मारे गए। 2006 और 7 में सिर्फ इराक में ही जंग और फिरका वाराना खाना जंगी की वजह से बिलतरतीब 96 और 95 सहाफियों का कत्ल हुआ है। आरएसपुरा में भारत पाकिस्तान सरहद के साथ घराना आबी पनागाह अपनी बका की जंग लड़ रही है। इस बीच मकामी लोगों की भी माने तो हुकाम ने जहां पर अदम तवज्जी का भी एक सबूत पेश किया है, जिससे आबी पनागाह मुसलसल सुकड़ती जा रही है और नाजायज कब्जा और मिट्टी भराने से इसका वजूद जो खतरे में पड़ गया है। किसी जमाने में 1600 कनाल अराजी पर फैली इस पनागाह को 1981 में नोटिफाई किया गया था। ताहम मकामी लोगों का दावा है कि महकमा इस आबी पनागाह के तहफ्फुज में नाकाम रहा है, जिसकी देखभाल इब्तदाई अयाम में पंचायतों ने की थी। एक मकामी शख्स ने बताया कि इस बार भी घरों या मवेशियों का फुजला मुबैना तौर पर आबी जखीरे में जाता है। इसकी वजह से कीचड़ ने इसमें मजीद कमी कर दी है। अगरचे मकामी लोगों ने इल्जाम भी लगाया कि इन परिंदों की वजह से उनकी फसलें भी तबाह हो जाती हैं, लेकिन उनका यह भी कहना है कि अगर हुकूमत के जरिए इस जगह को पायदार तरीके से फरोग दिया जाए तो यह आबी पनाहगाह उनकी कमाई का जरिया भी बन सकती है। मकामी नौजवानों ने भी इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर और बाहर से लोग सुचेतगढ़ बैनुल-अक़वामी सरहद देखने के लिए आते हैं। बहुत सारे सयाह यहां भी पहुंचते हैं, ताहम ये मायूस कुन है कि एक तंग सड़क उन्हें घराना पहुंचाती है, जहां महकमा के दफ्तर के अलावा पार्किंग की सहूलत और बैठने की जगह नहीं है, जबकि सफाई का निजाम भी खुदा के हाफिज है। इस बीच जम्मू शहर से 35 किलोमीटर दूर वाक़े घराना वेटलैंड हर साल 15 नवंबर से मार्च के इख्तिताम तक मुहाजिर परिंदे वस्ती एशियाई ममालिक मंगोलिया, चीन, साइबेरिया और दीगर ममालिक से हिमालय को अबूर करते आते हैं। इसके अलावा दीगर कई ममालिक से भी मुहाजिर परिंदे यहां पहुंचते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में यहां पर मकामी लोगों को कई तरह के खदशात भी हैं। गोश्त की कीमतों में 4 माह से जारी तात्तुल इंतजामिया और मटन डीलरों के दरमियान हुए समझौते के बाद खत्म हो गया। इस ज़िमन में मटन डीलरों से बयान हल्फी लेने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन इंतजामिया की तरफ से जारी कर दिया गया है। तात्तुल चल रहा था सरकार और मटन डीलर्स के दरमियान। अल्लाह का फजल है, इंशाअल्लाह रहमान आज ये तात्तुल ख़त्म हुआ, क्योंकि डिवीजनल कमिश्नर साहब ने इसमें अहम रोल अदा किया। इसके हवाले से क्योंकि आने वाला जो टाइम था, यहाँ सियाम आने वाला था, ईद आने वाली थी, बहुत परेशानी थी यहाँ के। सरहद जिला पुंछ में पुलिस की जानिब से एक महफिल मुशायरा का एहतमाम किया गया, जिसमें जिले के मुख्तलिफ हिस्सों से शोरा ने शिरकत की। मुख्तलिफ जबानों में शोरा ने अपने अपने कलाम पेश कर हाजरीन को महजूज किया। इसमें अवामी नुमाइंदों से लेकर शोरा और सिविल इंतजामिया के वो पुलिस इंतजामिया के आला अफसरान भी मौजूद रहे और डिग्री कॉलेज पुंछ के सीनियर प्रोफेसर्स को भी इस मुशायरे में मदऊ किया गया था। JNK पुलिस की तरफ से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत महफिल मुशायरा जो है वो उसका प्रोग्राम जो है वो आज पुंछ में किया गया। इसी तरह के 2 प्रोग्राम जो हैं वो मेंढर और सुरनकोट में भी किए गए। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हमारे काफ़ी कंस्ट्रक्टिव जो है वो प्रोग्राम रहते हैं, जिसमें हमने पिछले दिनों आर्टिफिशियल लिम्ब कैंप भी लगाया, फिर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी रहती हैं। उसी की कड़ी में ये मुशायरे का जो यहाँ प्रोग्राम रखा गया, पूरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे जो शायर हैं उन्होंने आकर के
यहाँ के जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स थे और जितने भी लोग थे उनको यहाँ पे एंटरटेन किया। काफ़ी अच्छे माहौल में ये प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। मैं मुबारकबाद देता हूँ शायरों को और जितने भी यहाँ के लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, ताकि हम लोग एक कंस्ट्रक्टिव जो है वो जो सोसाइटी है वो बिल्ड कर सकें और अपने जो भाईचारा है उसको भी बढ़ा सकें। प्रदीप खन्ना जी। आज यहाँ पर देखिए कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक महफिल मुशायरा का यहाँ पर एहतमाम किया था, जिसमें से बड़ी तादाद में शोरा हजरात ने जो है वो शमूलियत की। मुख्तलिफ ज़बानों की, पहाड़ी, गोजरी, पंजाबी और उर्दू की उन्होंने नुमाइंदगी की। और अब देखते हैं जैसा कि एक साल से कोविड-19 की वजह से इस किस्म के प्रोग्रामों का सिलसिला बंद था और एक बड़ी खूबसूरत और कामयाब कोशिश जो थी और उसकी शुरुआत की है डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ ने। मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा मैसेज गया है लोगों को। कई महीनों के बाद, तकरीबन एक साल के बाद किसी ऐसे प्रोग्राम में शिरकत करने की जो है वो मौका मिला है, ताकि वो अपने जहनों को तरोताज़ा कर सकें। थोड़ी मनोरंजन की बात हो, अदब की बात हो, सभ्यता और संस्कृति की बात हो, तहजीब और तमद्दन की बात हो, तो इसके लिए ज़िला पुलिस पुंछ मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मैं यहाँ का एक मुकामी शायर हूँ, उर्दू, गोजरी, पहाड़ी, डोगरी में शेर कहता हूँ। आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ ने एसएसपी जनाब रमेश शंकराल साहब और एडिशनल एसएसपी खालिद अमीन साहब की सरपरस्ती में एक महफिल मुशायरा पोइटिक सिंपोजियम का इनेकाद यहाँ डिग्री कॉलेज के सिंपोजियम में किया। इसका सिविक एक्शन प्रोग्राम का जहाँ एक ताल्लुक ये था कि पुलिस पब्लिक एक तरह की कह लीजिए मीट हो जाए, एक दूसरे से मिल बैठें और वो जो बिला वजह की दूरियां अवाम और पुलिस के दरमियान होती हैं उसे मिटाया जाए। और साथ साथ जो मुकामी कल्चर है, जो मुकामी लैंग्वेजेस हैं, इसी बहाने उनको फ़रोग मिला, क्योंकि यहाँ गोजरी, पहाड़ी, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू सभी ज़बानों के शायरों ने अपना अपना कलाम पढ़ा। तो पुलिस का ये कदम या ये प्रोग्राम मुनक्कद करवाना काबिल सताइश, काबिल तारीफ़ है। हम चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स इंतज़ामिया के ज़रिए एहतमाम होते रहें ताकि लोग जुड़े रहें और मुकामी कल्चर जो है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में स्कूलों के अबतर हालत तालीमी निज़ाम पर सवाल उठाती है। शुमाली कश्मीर के एक ऐसे इलाके की तस्वीर आपको बताते हैं जहां पर एक स्कूली इमारत की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि सैकड़ों बच्चों का रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब चकनाचूर हो रहा है। स्कूल यानी विद्यालय, शिक्षा से समाज बदलता है और कहा जाता है कि समाज जितना शिक्षित होगा, देश उतना विकसित हो सकेगा। लेकिन शायद राजनेता ऐसा होना नहीं देना चाहते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्कूलों को लेकर हम समय समय पर आपको रिपोर्ट दिखाते रहते हैं। लेकिन आज हम आपको एक नहीं, दो नहीं, 3 इलाकों की तस्वीर दिखाएंगे, जिससे आप समझ जाएंगे कि जम्मू कश्मीर में स्कूलों की आखिर हालत क्या है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के स्कूल की है। पहला स्कूल तंगमर्ग का है। हालात आप साफ तौर पर देख रहे होंगे। ये हालात उन लोगों के मुंह पर करारा जवाब है जो कहते नहीं थकते कि जम्मू कश्मीर के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो रहा है। खैर, हमारे संवाददाता जब पहुंचे तो हालात कैसे दिखे वो आपको जरूर देखने चाहिए। काजीपुरा टंगमर्ग के स्कूल की हालत जो है कहीं न कहीं खस्ता हुई है और यहाँ के बच्चे जो है इस स्कूल में अगर तालीम हासिल करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उस्ताद जो है उन्हें खुले आसमान के नीचे तालीम दे रहे हैं। मरकजी व रियासती सरकार अगर तालीम को संवारने के लिए क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से बड़े बड़े दावे कर रही है, वही काजीपुरा टंगमर्ग में कहीं न कहीं महकमा तालीम की एक बड़ी लापरवाही जो है सामने आ रही है। तो सुना आपने, बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने पर मजबूर है, चाहे तूफान आए या फिर बारिश या फिर सैलाब भी क्यों ना आ जाए। लेकिन बच्चे पहले भी खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे थे और आज भी शायद ऐसा ही होने वाला है। खैर, आप उन बच्चों को भी सुनिए जो मन के सच्चे होते हैं और पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इन हालातों में पढ़े तो कैसे। पहली बार स्कूल पर इधर हमें बिल्डिंग नहीं है, हमें एक ही कमरा, हमें बाथरूम नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें इधर स्कूल चाहिए, हम अच्छी तरीके से पढ़ें इधर। जी,
तो कितने क्लास से यहाँ पर है आप? हम पढ़ते हैं 4th क्लास में। अच्छा, आप 4th क्लास में पढ़ती हो? जी। तो कितने बच्चे हैं यहाँ पर? इधर बहुत सारे बच्चे हैं और हमें जगह नहीं है इधर। हम पढ़ने के लिए इधर आते हैं पर इधर जगह नहीं है, हमें बिल्डिंग नहीं है, हमें बाथरूम नहीं है इधर। ये बिल्डिंग सब टूट गई है और यहाँ पर हमें कमरे भी नहीं है, हमें बाथरूम है, हमें यहाँ पर खेलने की जगह भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे खेलने लिए। अब जो हम आपको तस्वीर दिखा रही है वो हंदवाड़ा की है। यहाँ भी तस्वीर कुछ ऐसी ही दिखे। बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ते नजर आई और कमरा है भी तो एक ही कमरे में 3 से 4 क्लासेस चल रही हैं। टीचर अपने छात्रों को लेकर परेशान है। अपील भी की गई लेकिन मदद के नाम पर फिर एक बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। मिडिल स्कूल से वारिया पुरानी बिल्डिंग है, 3 कमरन पे मुश्तमिल बिल्डिंग, क्योंकि क्लास KG पे 8th तक जाय कह 3 कमर 3 कमरन मज मामला यह कि किचन तक बचन बच तथ मज पान चूँकि पतमन वर्न मज झाड़ वाड़ कड़ान दक्षिण खोवर ते आज मामल कोविड मामल ये आज थोड़ा परेशानी गे ग जाय हज कमी बचन पर्नावनस मज लिखनावनस मज जबरदस्त दिक्कत ग थोड़ा यह जमीन टुकड़ा अहल इस्लाम अथ मज बच गई पर्नावान मज। सर, जैसे आपने खुद यहाँ पे जायजा लिया कि यहाँ पे हमारी जो बिल्डिंग है ये 3 रूमड बिल्डिंग है, तो एक तो हम ऑफिस में यूज कर रहे हैं, दूसरा हमारा यहाँ पे किचन में रूम ऑक्यूपाइड है, तो बाकी बचते हैं क्लासेस के लिए हमारे पास खाली 2 ही रूम्स बचते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी क्लासेस हैं ये नर्सरी के लेके 8th तक है, अब ये 8-9 क्लासेस बन जाते हैं। तो जब भी हमने क्लासिफिकेशन करनी होती है तो हमने बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जब ये सनी वेदर होता है तो हम थोड़ा सा गुजारा कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा आपने जो देखा यहाँ पे ग्रेवयार्ड है, तो इसी में हम अपने 6 क्लासेस शिफ्ट करके वहां पे करवा देते हैं दिन में। लेकिन जो ही बारिश हो जाती है तो हमने तो सारे क्लासेस को एक ही रूम में वहां पे इन अ मेस लेना पड़ता है, तो वी आर नॉट एबल टू गिव देम एजुकेशन इन अ प्रॉपर वे, तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। अब एक और इलाके की तस्वीरें देखिए और इस तस्वीरों में तो आप सिर्फ ईंटें और ईंटों की टूटी फूटी कुछ दीवारें भी दिखेंगी और दिखेंगे छात्र परेशान हुए। लेकिन नेता साहब के बच्चे विदेशों में आराम से पढ़ते हैं, नेता साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क पड़ता है तो उन माँ बाप को जो आज भी अपने बच्चों को पायलट, इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के सपने देखते हैं। खैर, आप इस इलाके का भी सच सुनिए। अगर हम पटन के यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम की बात करें, बिल्कुल यहाँ पे कई ऐसे स्कूल है जहाँ पे तो ऐसी बिल्डिंगें तामीर की गई है मगर अभी तो मुकम्मल ही नहीं हुए, तो इनकी खस्ता हाली हो चुकी है। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट की जानिब से ये बिल्डिंगें यहाँ पे तामीर की गई थी और इन पे लाखों में खर्च किए गए थे, तो इनको मुकम्मल क्यों नहीं किया गया। और अगर हम यहाँ पे ये भी बात करें, शायद अभी हमने ये भी पता किया इस पे कि जो पैसे इस पे थे यानी कि इसकी जो बिल थी वो बिल भी निकाली गई है, और अगर पैसे निकाले भी गए हैं तो अभी तक ये बिल्डिंगें यहाँ पे कंप्लीट क्यों नहीं की गई है। तो हमारे संवाददाता जिस भी इलाके में पहुंचे वहां हालात कुछ एक जैसे ही नजर आते हैं, पर ये हालात कब सुधरेंगे इसका किसी के पास जवाब नहीं है। खैर, शिक्षा के ये हाल है तो सोचिए स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाएं कैसी होंगी। वक्त बदलता जरूर है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन ये कहावत कश्मीर में अब झूठी सी साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि तस्वीर नहीं बदल रही और अच्छा वक्त और अच्छे दिन भी नहीं आ पा रहे। खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।